नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से अपने दाशानुसार शो के अंदर एक प्रॉपर पूरा टॉपिक जो कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अगर सही शब्दों में और कम शब्दों में कहूं तो चुगली करने के लिए बना हुआ ये एक टॉपिक है। आपने बोला सर चुगली कैसे? जैसे कि मेरे और आपके बीच में कोई बातचीत हुई, अब यही जो मेरे और आपके बीच की बात है, अगर ये किसी थर्ड पर्सन के सामने हम जाके कह दें तो ये जब मेरे और आपके बीच में फेस टू फेस बात थी तो ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन था, और कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, तो बातचीत को आप बोलेंगे स्पीच। तो मेरे और आपके बीच में जब फेस टू फेस बातचीत थी तो ये थी डायरेक्ट स्पीच। लेकिन मेरे और आपके बीच में हुई यही सारी बातें अगर किसी थर्ड पर्सन के सामने पहुंच जाएं, उसे चाहे मैं पहुंचाऊं या फिर आप पहुंचाएं, तो ये बन जाती है लाडली इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बन जाती है मेरे बच्चे? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि एक तो क्या है कि मैंने और आपने बातचीत करी, फेस टू फेस करी, तो डायरेक्ट है। और जब मेरे और आपके बीच में जो बातचीत हुई वो हम तीसरे को पहुंचा दे। आपको शानू सर कह रहे थे कि वो मैराथन क्लास लेंगे, मैंने आपसे कहा कि भाई मैं जो है ना संडे के दिन बढ़िया सी मैराथन क्लास लेने वाला हूं। अब इसी बात को आपने किसी तीसरे आदमी को जाकर के बोला कि भाई शानू सर बोल रहे थे कि इस बार वो एक मैराथन क्लास लेंगे, तो बात वही है लेकिन बात को कहने का अंदाज बदल गया, छोटा मोटा चेंजेस आ गया। जहां मैं अपने लिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा था, आपने मैं की जगह वो लगा दिया। तो ये जो छोटा छोटा सा चेंजेस आपने किया, यही सब कुछ आपका क्या है मेरे बच्चा? स्पीच है, नरेशन है। क्योंकि नरेट शब्द से बनता है नरेशन। नरेट का मतलब होता है बात को कहना, और आपने अक्सर देखा होगा नरेटर यानी बात को कहने वाला। अक्सर कुछ स्टोरीज के नरेटर होते हैं, कुछ स्टोरीज के राइटर होते हैं। राइटर वो व्यक्ति होता है जो बात को लिखता है, और नरेटर वो होता है जो उस कहानी को सुना रहा होता है। जैसे महाभारत के अंदर आपने देखा जो संजय थे, संजय धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते, तो उनको कहानी को क्या करते? नैरेट कर रहे थे। वो युद्ध की सीन को देख करके उन्हें नैरेट कर रहे थे, तो संजय क्या थे? नैरेटर हैं, नैरेटर थे। तो मान के चलो मैं उस कहानी को आकर के यहां सुनाने लग जाऊं, तो मैं बेटा नैरेटर हूं। तो इसलिए बहुत सारी स्टोरीज के नैरेटर होते हैं। तो नैरेटर क्या करता है? नैरेट करता है, और नैरेट यानी बात को कहना वर्ब है। नैरेशन उसी से बना हुआ मेरे बच्चे नाउन है। तो नैरेशन का मतलब ही होता है बात। तो बात डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी पहुंच सकती है। तो जब बात सीधी सीधी होगी तो लाडले डायरेक्ट स्पीच है, और जब वही बात किसी तीसरे आदमी के पास पहुंचे तो लाडले इनडायरेक्ट स्पीच है। हमेशा याद रखना, नैरेशन टॉपिक में डबल स्पीकर्स के बीच की बातचीत है। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो आपने बातचीत करी, दैट इज मेरे बच्चे आपका नैरेशन। आपने कह दिया जी भैया। तो नैरेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना शुरू करो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में होगा क्या। तो पहले एक बात सुनो, जो मेरे और आपके बीच में बात हो गई, अब वो किसी थर्ड व्यक्ति तक पहुंच रही है। तो सबसे पहली बात कि जब थर्ड व्यक्ति तक वो बात पहुंची तो बात हो गई पास्ट में, कि शानू सर कह रहे हैं, नहीं आएगा, कह रहे थे, मेरे पापा मुझसे कह रहे थे, उसने तुमसे कहा था, यानी पास्ट में बेटा वो बात हो चुकी। भाई मैं और आप आज बात कर रहे हैं, प्रेजेंट है, लेकिन जो मेरे और आपके बीच में बात हो गई, अब वो वाली बात उठा करके किसी तीसरे आदमी के पास जा रही है, तो बेटा ये बात पास्ट में चली गई ना, क्योंकि बात तो यही वाली है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, इनडायरेक्ट स्पीच आपकी पास्ट टेंस में जाती है लाडले। किस में जाती है मेरे बच्चे? हमेशा पास्ट टेंस में जाती है। लेकिन कुछ शर्तें भी रहेंगी यहां पे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या शर्तें रहने वाली हैं उन पर भी बराबर तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन रहे ही ना, ठीक है ना। किसी भी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर आपको बेटा इसकी आज 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लगभग 100 क्वेश्चंस आज मैं आपको दूंगा जो आप बनाने वाले हैं। तो एक बात याद रखना बेटा कि जब भी कभी आप डायरेक्ट स्पीच में बात करते हो, आप किस में बात करते हो मेरे भाई? डायरेक्ट स्पीच में आप बात करते हो। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर बात कुछ यूं है कि आपका जो सेंटेंस होगा वो दो भागों में बटेगा, पहला भाग प्लस फिर मेरे बच्चे आपका दूसरा भाग। और हमेशा यहां पे क्या लगे रहेंगे बेटा? इन्वर्टेड कोमास आपके लगे रहेंगे। आपने कह दिया ठीक है सर, ये डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जैसे मैंने आपके सामने इसी को भरने की कोशिश करी, मैंने बोला राम सेड टू मी। क्या बोला बच्चे? मैंने आपसे बोला राम सेड टू मी, ठीक है ना। और फिर मैंने बोल दिया राम सेड टू मी ही इज हेल्पिंग द पुअर। आपने बोला ठीक है सर, कि राम मेरे से कह रहा था कि वह गरीब लोगों की मदद कर रहा है। तो बेटा इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में याद रखना कि ये जो पहले वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग क्लोज। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रिपोर्टिंग क्लोज। और ये आपका होता है लाडले रिपोर्टेड स्पीच। क्या मेरे बच्चे? ये आपका होता है लाडले रिपोर्टेड स्पीच।
आपने कह दिया ठीक है सर। ये क्या है, रिपोर्टिंग क्लोज है, ये लाडले आपका रिपोर्टेड स्पीच। इसके अंदर भी विशेष करके आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो ये आपका सेड टू है बेटा, ये होती है आपके रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होते हैं लाडले, आपके रिपोर्टिंग वर्ब। आपने बोला ठीक है सर, है ना। ये क्या है बेटा, आपका कोमा है, ये ऊपर ऊपर क्या लाडली, इन्वर्टेड कोमाज हैं। तो ये सीधी सीधी बात हो रही है, ये डायरेक्ट स्पीच है बच्चा। और जब आप इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लेकर के जाओगे तो आप बोलोगे सर जी राम टोल्ड मी, कोमा की जगह आता है लाडली दैट, है ना। और ही, थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता, तो ही, और टेंस हमेशा हो जाता है वाज हेल्पिंग द पुअर। आपने कह दिया ठीक है सर। ये बात बेटा मेरे यहां पर आपकी इनडायरेक्ट में बन गई। तो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में एक सबसे बड़ा अंतर याद रखना कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमेशा कोमा लगा हुआ होता है, इन्वर्टेड कोमाज हमारे लगे हुए होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ये सब कुछ हट चुका होता है। आपने कह दिया ठीक है सर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये हमारा सब कुछ हट चुका होता है। दूसरी बात बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच जब भी कभी जाती है आपकी लाडली पास्ट में जाती है। आपने खुद देखा वाज आ गया है ना, क्यों आया वाज, क्योंकि आपने देखा यहां टोल्ड आ गया भाई साहब। आपने बोला जी भैया, यहां पे टोल्ड आया तो बेटा यहां पे भी पास्ट हो गया, है ना। आपने बोला जी भैया, ये बात भी समझ में आ रही है। एक तीसरी बात और एक छोटी सी बात और याद रखना लाडले, क्योंकि आपको बस इसमें कंफ्यूजन आएगा कि सर ये इज का वॉज कैसे किया। तो इज का वॉज करते कब है, बस ये याद रखना कि जब आपका यहां पे लाडले पास्ट हो, ध्यान से सुन लेना, कब करोगे, पास्ट टेंस में, यानी कि टेंस चेंज करते कब है, ये सिखाने जा रहा हूं कि जब आपका जो रिपोर्टिंग क्लोज है, क्या मेरे बच्चे, जब आपका लाडले रिपोर्टिंग क्लोज क्या हो, पास्ट टेंस में हो। आपने बोला ठीक है सर, अगर रिपोर्टिंग क्लोज पास्ट में होगा तो हम टेंस चेंज करेंगे, वरना टेंस चेंज लाडले नहीं होगा। यानी कि अगर रिपोर्टिंग क्लोज आपका मेरे बच्चे प्रेजेंट टेंस में हुआ, कैसे पता चलेगा, से सेज से, या फिर आपका फ्यूचर टेंस में हुआ, फ्यूचर की कैसे पता चलेगी, विल से अगर आ गया, तो भाई मेरे फिर उसको टच नहीं कर सकते हम, फिर कुछ नहीं बदलेगा, फिर टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग क्लोज लाडले पास्ट में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, क्योंकि फिर तो पूरा सेंटेंस सेम रखोगे ना। आपने कह दिया सर, एक बात क्लियर हो गई। आपने क्या कह दिया सर, एक बात क्लियर हो गई कि कभी भी अगर हमारा रिपोर्टिंग क्लोज प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां पास्ट है तभी सब कुछ पास्ट में जाएगा। आपने कह दिया ठीक है सर। और एक तीसरी बात बेटा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट मिल गया, हिस्टोरिकल फैक्ट मिल गया, हैबिचुअल फैक्ट मिल गया, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस मिल गया, पास्ट मॉडल मिल गया, या फिर मेरे लाडले कोई भी आपको कंडीशनल्स वाला सेंटेंस मिल गया, तब भी मेरे भाई उनको हम नहीं बदल सकते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहता है, चाहे यहां पास्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो इनको हम बदलते नहीं है। आपने कह दिया ठीक है सर। तो आपको क्या समझ में आता है कि अगर रिपोर्टिंग क्लोज पास्ट में है तभी भैया इसको बदलेंगे, वरना बदलेंगे ही नहीं। अब लड़ाई है भैया, बदलेंगे कैसे ये बता दो। मैं बोला बस जिसमें दिख रहा है उसको पास्ट में ले जाओ, जैसा आपको लाडले प्रेजेंट दिख रहा है उसको जू का त्यों ले जाओ इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट में। कैसे, अगर आपको दिख रहा है लाडले प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या दिख रहा है मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप इसको लेकर के चले जाओ मेरे लाडले पास्ट इंडेफिनिट में। आपने बोला यस सर ठीक है। अगर मेरे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट दिख गया तो तुरंत लेकर के चले जाओ मेरे लाडले पास्ट परफेक्ट में। आपने बोला ठीक है। पास्ट परफेक्ट दिख गया तो लाडले इसको कह दो भैया क्या भाई, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट दिख गया तो बोलना अब मैं कुछ नहीं कर सकता, नो चेंज। पहली शर्त तैयार हुई। आपने बोला बिल्कुल सर, पहली बात तैयार, प्रेजेंट इंडेफिनिट जू का त्यू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को एक छोड़ के पास्ट परफेक्ट। दूसरी बात बेटा, अगर लाडले आपको मिल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इनडायरेक्ट बनाते समय लाडले इसको बना लो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जल्दीबाजी मत करना, फिर ट्रिक भी दूंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिख गया तो लाडले इसी को ले जाना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आपने बोला यस सर। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख गया तो मेरे भैया आप बोलेंगे सर जी नो चेंज, कोई चेंज हम यहां पर नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन बिठवा, अगर आपको यहां पर मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप इसको लेकर के जाओगे लाडले पास्ट परफेक्ट में। आपने बोला यस सर। पास्ट परफेक्ट दिख गया तो आपको पता ही है सर जी फिर कुछ नहीं कर सकते हम भाई, पास्ट परफेक्ट क्या रहता है लाडले, नो चेंज। और आगे बढ़ जाना, अगर आपको दिख गया मेरे बच्चा प्रेजेंट कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप इसको लेकर के चले जाना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आपको पता ही है बेटा, नो चेंज। बस इतनी सी बात है, और कुछ करते ही नहीं है भाई, है ना, और तो लाडले कुछ करते ही नहीं है। यानी जैसा पास्ट है, देखो जैसा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो लाडले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर इनमें से कोई सा दिखा तो पास्ट वाले को यहां पे पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटीन्यूअस तो लाडले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस फ्यूचर का कुछ हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा विल, तो कर देंगे भाई साहब इसका पास्ट क्या लाडले, वुड। आपको मिलेगा लाडले शेल, तो शेल का कर देंगे मेरे बच्चे शुड। बस इसी पे खेल जाना, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा, आसान आसान वाले। ठीक है ना, क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूं, क्वेश्चन आंसर पर हमें चलना है भाई, है ना, क्वेश्चन आंसर्स पर लाडले हमको चलना होगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने में लेकर के आ रहा हूं मेरे भाई, आप बोलेंगे यस सर, क्वेश्चन आंसर्स पर आइए। देखिए सबसे पहले बेटा ये आपके सामने सारे सारे आई एम बेकिंग, तो बेटा क्या होगा, शी इज बेकिंग कुकीज। ये देखो ये पूरी पूरी बात में लिख रखी है, प्रेजेंट को, ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, है ना, बाकी आपको पीडीएफ तो मैं दूंगा ही दूंगा। आप यहां पर एग्जांपल देखो बेटा, शी सेड, हिंट से देखो यहां से क्लियर करो, शी सेड आई एम गोइंग, तो बेटा आई एम का लाडले क्या करा, आई वॉज गोइंग। विल, विल का क्या कर दिया लाडले, वुड। हैव फिनिश्ड, पास्ट कर दो लाडले, हैड फिनिश्ड। कैन का पास्ट क्या होता है लाडले, कुड, कुड कर दिया भाई साहब। बोट, V2 सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, तो पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस V3 में, तो आपका हेड प्लस V3 आ गया। आई लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट लाडले, लाइक्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आर बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वर पास्ट कंटीन्यूअस। विल फ्यूचर लाडले, वुड पास्ट हो गया। कैन का कुड हो गया, विल का वुड हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम बदलते हैं। क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, एक बार सारे के सारे बच्चे कोशिश करिए क्वेश्चन को करने की। ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट, बेटा डिड नॉट कौन सा टेंस है, आप बोलोगे भैया पास्ट इंडेफिनिट है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड के साथ V3 भैया। तो आपने देखना शुरू करा सर प्रेजेंट टेंस, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में नहीं जाएगी अगर यहां पास्ट है तो। अगर यहां पे लाडले प्रेजेंट या फ्यूचर है फिर बेटा जा सकती है। ही टोल्ड द जज दैट, कोमा की जगह दैट आता, ही डिड नॉट, बेटा टेंस बदलोगे ना, आपने बोला यस सर, तो डिड नॉट को डिड नॉट नहीं छोड़ सकता। वाज लाडले नहीं कर सकते, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी। करेक्ट आंसर लाडले आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर लाडले सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं यहां पर हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। आई एम हेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बेटा प्रेजेंट का पास्ट करोगे वाज आएगा, तो इज तो आप नहीं कर सकते भाई साहब, इज तो आप लाडले नहीं कर सकते। वाज बेटा हमेशा जो भी शब्द आपका नियरनेस को दिखा रहा है उसी शब्द को आप बदल दो मेरे लाडले फारनेस शो करने वाले शब्द में। तो जैसे आपने क्या लिया हेयर, तो हेयर का मतलब होता है यहां, तो इसका कर दो वहां देयर। टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, आपका टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, दिस का दैट, हेंस का देंस, हाइथर का थाइथर, हाइथर का मतलब होता है इधर, थाइथर का मतलब होता है बेटा उधर। तो इस तरीके से आपको चीजें चेंज करनी है, वो अपने अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो बेटा हेयर को हेयर नहीं छोड़ सकते, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी सेड, सॉरी ही सेड, उसने कहा वी हैव डन अवर वर्क। तो हैव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट में चलो बेटा हैड डन हो सकता है, प्रेजेंट में नहीं हो सकता बेटा, प्रेजेंट में नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस तो गए, ठीक है सर। दे, अब देखो वी क्या है लाडले, प्लरल, तो बदल के भी क्या आएगा लाडले, प्लरल। बस याद रखना जो जैसा है बदल के भी वैसे ही आएगा, प्रेजेंट की जगह पास्ट आएगा, ठीक है। अगर यहां प्लरल है तो बेटा आएगा भी प्लरल, ये याद रखना। हालांकि आपको यहां पर पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन चेंज करने होते हैं, और पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन बदलते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू सन। सन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लोज, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लोज, और थर्ड पर्सन यानी मेरे बच्चे अगर यहां पे आपको शुरुआत में देखने को मिल जाए कभी भी आपका ही, शी, इट, या फिर मेरे भैया दे, या फिर किसी का कोई भी नाम, तो बेटा इनको कभी भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बदलते ही नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे यहां अगर यहां ही, शी, इट मिलता तो सेम रहता। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आरती, तो आरती के लिए क्या आएगा, शी आएगा बेटा। तो आपका लाडले यहां क्या आएगा, शी। खैर एम प्रेजेंट है तो पास्ट जाएगा, तो बेटा ये प्रेजेंट है नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट है नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट है नहीं हो सकता। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। और आज इस पूरे शो में आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको आदत पड़े, है ना। और ये 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ये अभी आपको इस क्लास मतलब इस शो के खत्म होने से पहले पहले मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी 9 बज रहे, 9 बज के लगभग 14 मिनट हो रही होंगी, तो आपको ये ऑलरेडी मिल चुकी है बेटा। आप सारे बच्चे जरूर आज इसकी प्रैक्टिस करना,
वी आर प्रैक्टिसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट में चला, प्रेजेंट में नहीं रह सकता। भाई मेरे आपने देखा सर दे प्रैक्टिस्ड, भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ये तो सिंपल पास्ट है, नहीं हो सकता। दे वर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, दे वर गोइंग, भाई क्यों बदल रहे हो, बदलना तो कुछ है ही नहीं, तो आंसर क्या बेटा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर लाडले, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। राजेश सेड आई बोट आ कार, बोट क्या बिट्टू, सिंपल पास्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा बेटा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है लाडले, हेड के साथ V3, हेड के साथ V3, तो हैव प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता भाई। बोट सिंपल का सिंपल छोड़ रहे हो, नहीं हो सकता। हेड बोट हो सकता है, हेड बोट हो सकता है। अब बेटा यस्टरडे का क्या करोगे, द प्रीवियस डे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। आपने बोला जी भैया, फिर से याद दिला दूं आपको, जो प्रेजेंट दिया हुआ है उसको ज्यों का त्यों पास्ट में बदल दो, है ना। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस इतना सा छोटा सा आपको काम यहां पे करना होता है, और यहां पे कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं, है ना, और यहां पे कुछ भी बड़ी बात ज्यादा है नहीं। आगे बढ़ गया, गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, गांधी जी का जन्म भारत में हुआ था, भाई इसका क्या ही बदलूं, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो बेटा ये वाज ही रहेगा लाडले। कभी इसको भी बदल के बैठ जाओ कि भैया कर दो हैड बीन, क्यों भैया, है टेंस बदल सकता है। सेज प्रेजेंट बना रहे हो, अरे देखो तो सही भैया, गलत। फ्यूचर ले जा रहे हो, गलत। जब दिया हुआ पास्ट है फिर क्यों बदल रहे हो, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर बिटवा 9, क्वेश्चन नंबर 9। रीमा सेड आई हैव बीन स्टडीइंग, बेटा आई हैव बीन लाडले, तो आई हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन। क्या होगा मेरे बच्चे, हैड बीन। हैज नहीं आ सकता, वाज लाडले आपका नहीं आ सकता, वाज आपका नहीं आ सकता, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो जल्दी से आगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10, द बॉय सेड आई डिड द वर्क यस्टरडे, बेटा डिड क्या है, सिंपल पास्ट, जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो डिड का डिड नहीं हो सकता। हैड हो सकता है, डिड का डिड लाडले नहीं हो सकता। हैड हो सकता है डन द वर्क यस्टरडे, यस्टरडे का द डे बिफोर, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। चलो जी आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, हाँ जी चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बेटा देखो, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में जाना है। आपने बोला सर कैसे पता चली, कोई कोमा नहीं है, इन्वर्टेड कोमा नहीं है, यानी इनडायरेक्ट है। सेज क्या है बेटा, प्रेजेंट, यानी टेंस चेंज नहीं होगा। अगर इनडायरेक्ट में बेटा प्रेजेंट आया, यानी डायरेक्ट में भी प्रेजेंट रहा होगा, तो शुड का शुड ही रहा होगा बेटा, तो शुड ये रहा, शुड ये रहा, शुड ये रहा, कुड नहीं हो सकता भाई साहब, बदलते हम कुछ नहीं है। सेड पास्ट नहीं हो सकता लाडले। अब दो बचे, यू शुड, अब बेटा यू आएगा लाडले, आई आएगा, इसमें लड़ाई हो गई। तो अगर इनडायरेक्ट में आई आया तो यहां यू रहा होगा, जब भी तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां थर्ड पर्सन आ गया, फर्स्ट में बदला होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं, राज सेड वेयर इज शी गोइंग, बेटा जब भी कभी आपका कोई भी जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है वो आपका इंटेरोगेटिव हो, क्या लाडले, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस है अगर वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, कैसा बच्चा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो याद रखना बेटा रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड की जगह पर आप क्या लेकर के आओगे भैया, आप लेकर के आओगे लाडले आस्क। दूसरी बात, कोमा की जगह हमेशा क्या लेकर के आओगे लाडले, कोमा की जगह पर आप लेकर के आओगे मेरे बेटवा इफ या फिर वेदर, ठीक है, या फिर लाडले पूरा पूरा WH वर्ड जो आपको दिया हुआ होगा, कभी भी आप नहीं ला सकते। अब यहां पे दैट, यहां दैट नहीं आ सकता, यहां या तो WH वर्ड, जैसे यहां वेयर मिल रखा है तो वेयर ही आएगा। वेदर अगर भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो वेदर या फिर इफ, लेकिन ध्यान रखना कि कभी दैट नहीं आएगा, यानी कि यहीं से ये कॉन्सेप्ट आपका बनता है जो मैं आपको पढ़ाता हूं ना कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर कभी भी आस्क वर्ब आ गई तो इसके साथ में दैट नहीं आएगा, ये पढ़ाता हूं ना मैं। तो ये दैट क्यों नहीं आता, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच वाली कहानी है, तो यहीं से शुरुआत करो बेटा। तो जब क्वेश्चन मार्क है तो सेड नहीं आएगा, सेड नहीं आएगा, ठीक है, आस्क आएगा। अब लाडली आस्क के बाद में दैट नहीं आएगा, तो अगर ये छोटी सी बात आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन को संभाल लोगे। फिर से रिवाइज कर लो, कभी भी अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है मेरे बच्चा वो प्रश्नवाचक हुआ, क्वेश्चन पूछने वाला हुआ, तो कोमा की जगह पर हमेशा आएगा इफ या वेदर या फिर WH वर्ड, और आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी बेटा उसकी जगह क्या आएगा लाडले, आस्क आएगा। आपने कह दिया ठीक है भैया, आगे बढ़ता हूं, यह आंसर गलत है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, द पुलिसमैन सेड डिड, बेटा डिड आ गया, क्वेश्चन मार्क है यानी आस्क आएगा, आस्क है, टोल्ड आपका लाडले नहीं आएगा, आस्क है। अब देखो ठीक है, आस्क के साथ में लाडले दैट कभी भी आपका नहीं आ सकता, दो ऑप्शन गए, आस्क इफ आई हैड ही हैड सीन द। अब देखो बेटा आई या ही में लड़ाई है, तो यहां क्या यू, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू बेटा ऑब्जेक्ट, आप बोलोगे सर जी है ही नहीं, तो अब आपकी मर्जी है या तो फर्स्ट में या थर्ड में। अब थर्ड पर्सन ऑलरेडी आ गया तो फर्स्ट पर्सन आएगा बेटा, आई आएगा, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब क्या होगा लाडले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सेड टू मी व्हाई डू यू, बेटा व्हाई आ गया लाडले, तो
टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है जी। आस्क मी दैट नहीं आ सकता भैया, आस्क के साथ में आपने बोला यस सर। आज इफ वाई, और बेटा देखो या तो इफ लगा लो या वाई, एक चीज, तो ये भी गलत, तो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे बढ़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सेड टू आर यू कमिंग, तो बेटा फिर देखो आज हर वेदर, ठीक है। टोल्ड हर, बेटा टोल्ड क्यों आ रहा है लाडले, आस्क आना चाहिए, आस्क कर इफ सी, ठीक है, आस्क कर इफ शी विल, ठीक है। लाडले फ्यूचर लेकर के जा रहे हो भैया, फ्यूचर क्यों आएगा बेटा, पास्ट आएगा, ठीक है। अब ये दो बच गए, आपने बोला सर इफ या वेदर, दोनों सही है बेटा, इस स्थिति में दोनों के दोनों सही है बेटवा, दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड यू मीट माई ब्रदर, शी आस्क्ड मी, बेटा वेयर आ गया तो वांटेड टू नो, ना 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 ना, इतनी बात क्यों करनी है। आस्क्ड वेयर, ठीक है, आस्क्ड मी वेयर, ठीक है। वांट्स प्रेजेंट लाडले नहीं हो सकता। अब दो बचे, तो यहां आस्क्ड मी है तो बेटा मी आएगा, आपने मी को हटा दिया, आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी, ठीक कर लेना। नेक्स्ट, वैभव सेड टू मी, वैभव ने मुझसे कहा, हैज, तो बेटा सेड टू का आस्क्ड मी, ठीक है, आस्क्ड मी वेदर, ठीक है, आस्क्ड मी वेदर, ठीक है, आस्क्ड मी वेदर, ठीक है, यहां तक की बात ठीक है। आगे बढ़ता, हैज योर, बेटा तो हैज का लाडले हेड होगा तो प्रेजेंट तो नहीं रह सकता भाई, प्रेजेंट तो लाडले मेरे नहीं रह सकता। हेड बीन, अब बेटा बीन क्यों लगा रहे हो भाई साहब, बीन की जरूरत है, आपने बोला नहीं है सर, तो आंसर बेटा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। आंसर क्या हो बेटा, ऑप्शन बी, आंसर आप खुद चेक करना, ठीक है। चलो, साहिल सेड टू मी वेयर विल यू गो टू दिस हॉलीडे, तो वेयर आ गया, तो आज में वेयर आई वुड, ठीक है, आज में वेयर आई विल, भाई साहब फ्यूचर में नहीं, विल लाडले नहीं, वुड गोन, भाई साहब वुड के साथ वी1 आता है, पास्ट मॉडल है मेरे बच्चा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आगे बिटवा 18, क्या मेरे लाडले, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आपने बोला नरसी या नासिर, आज में डू आई नीड, तो बेटा फिर से देखो, आज इफ ही हैज, प्रेजेंट आ गया लाडले नहीं हो सकता, हैड ठीक है, हैड ठीक है, हैव प्रेजेंट है लाडले नहीं हो सकता। अब दो बचे, इफ या डिडंट, भाई साहब इफ या वेदर कहां है ना, इसमें तो है ही नहीं, तो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी हो गया। आपने बोला जी भैया। नेक्स्ट लाडले, प्रीतम सेड दीज पेस्ट्रीज, लाडले दीज का क्या करोगे भैया, आप बोलोगे सर जी दोज, दीज का क्या करोगे लाडले, दोज, तो बेटा दोज आएगा। दैट कर रहे हो बेटा, गलत बात, सेड दिस दैट, ये तो हो ही नहीं सकता, दैट दोज, ठीक है, सेड दैट बेटा दीज का लाडले दोज करते हैं, तो ये भी गया। अब बचा दैट दोज पेस्ट्रीज आर, मेरे लाडले प्रेजेंट को क्यों छोड़ दोगे, आएगा हमेशा क्या, पास्ट, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी। चलो और आगे बढ़ गया, द कांस्टेबल सेड आई सॉ अ बुलेट मार्क, आई सॉ, तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट लाडले पास्ट परफेक्ट, तो सीज प्रेजेंट है नहीं हो सकता भाई साहब, हैड सीन हो सकता है, सा नहीं हो सकता लाडले, और भाई साहब प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को संभाल रहे हो, केवल टेंस के दम पर आप संभाल रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपका रहा मेरे बच्चे आज का आपका होमवर्क, ठीक है। इस पूरी पीडीएफ में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मैं दे चुका हूं। इसका आंसर आप सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आपके एसएससी एमटीएस का स्लॉट बुकिंग शुरू हो चुका है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो स्क्रीनशॉट्स के साथ में मैं लेकर के आऊंगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अभी जल्दीबाजी मत करना, आज कोई भी बच्चा अपना स्लॉट बुक नहीं करेगा, उसको कल कर लेना, कल तक मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा काम सारे बच्चे कर लो, केवल ₹1 में सुपर पास लाइव सब्सक्रिप्शन जो हमारा है इसका डेमो ले लो बेटा मेरे कहने से, क्योंकि आप जब तक डेमो नहीं लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा है क्या, और आप अपना नुकसान करते रहोगे, आप अपनी ये साल भी गंवा दोगे, क्योंकि आपको लाडली सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए मेरे बच्चे कुछ हटके करना ही पड़ता है। भीड़ से अलग हो जाओ मेरे भैया, अपने आप से डेली मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो, अपने आप से डेली जो भी आपका टॉपिक है उसके रिकॉर्डेड क्लासेस देख लो, लाइव क्लासेस देख लो, उसके नोट्स पढ़ लो मेरे भैया। तो मेरे कहने से सारे बच्चे इसमें जुड़ जाओ भाई, और जुड़ते समय कूपन कोड जरूर लगाना, शानू। कूपन कोड क्या है मेरे बच्चे, शानू। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है सुपर पास लाइव का, इसमें जुड़ो। और लाडली जुड़ते समय ध्यान रखो, जब कूपन कोड लगाओगे तब प्राइस हो जाएगा 429 रुपए, ठीक है ना। तो कूपन कोड गलत ना हो, SHANU शानू आपका, ठीक है ना। चलो अगर मजा आया तो लाइक करो जल्दी से, और बेटा पीडीएफ उठा लो, ठीक है, बढ़िया से मेहनत करो। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल, बाय बेटा।